प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक और सुबह परमेश्वर ने हमको दी है, एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का संदेश है नशे के ऊपर कि किस प्रकार से हम अपने घरों में नशे के आदी लोगों से ये नशे की आदत छुड़वा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है आज का। जिन घरों में नशा व्यवस्थ हो चुका है, अपनी जगह बना चुका है और घरों की परिस्थितियां खराब हो चुकी हैं, मैं चाहता हूं कि वो सब घर इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि आपके घर में कोई ऐसा नहीं है जो नशा करता हो, आपके घर में खुशहाली आनंद है, तो ये वीडियो आप उन लोगों को भेजिए जिनके घर में आप जानते हैं कि नशे के आदी लोग हैं, जिनकी परिस्थितियां खराब हो गई हैं, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं नशे की वजह से, और तफरके हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं। क्योंकि नशा तो सिर्फ शराब का ही नहीं होता, नशे कई प्रकार के होते हैं। पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा। क्योंकि बाइबल में सिगरेट और गुटखे के विषय में तो नहीं लिखा, लेकिन नशा ज़रूर लिखा है। तो नशे के विषय में आज हम बातचीत करेंगे। नशा कैसा भी हो वो बुरा होता है। तो आज इस विषय पर मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है उन लोगों के लिए जो नशे से परेशान हो चुके हैं। बहुत से मैसेजेस मेरे पास आए हैं, इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है कि उन लोग परेशान हैं कि उनके पति, उनके बेटे, बच्चे क्या कर रहे हैं, नशे में लिप्त हैं। घरों में लड़ाई झगड़े हैं, परेशानियां हैं, तंगी हाली है, कमाते नहीं हैं, घर में से चोरियां कर करके नशा करते हैं। तो इस विषय पर आज मैं बातचीत करूंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसमें आप ज़रूर जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, क्लिक कीजिए और आज के सवाल को देखिए। आज का सवाल है कि पूरी बाइबल में कितने अध्याय हैं। पूरी बाइबल में कितने अध्याय हैं। छोटा सा सवाल है और जवाब भी आपको इसको 15 सेकंड में मिल सकता है अगर आप ट्रू पल्स में जाकर उसे देखें। 15 सेकंड में इसका जवाब मिलेगा कि बाइबल में कितने अध्याय हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मेरी मुहिम में मेरे साथ शामिल हो जाइए। जिद है सच को, बाइबल को, परमेश्वर के वचन को फैलाने की। तो जिद में आप मेरे साथ शामिल हो जाइए, जिद्दी बन जाइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ, मुझे भी जिद है वचन को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के संदेश को मैं शुरू करना चाहता हूँ। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए तूने दिखाई है प्रभु। आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग इस समय आज के इस वचन को सुन रहे हैं, जिनके घरों में प्रभु जी नशे की दुष्टात्मा पैबस्त हो चुकी है प्रभु, उन सब के घरों से प्रभु जी ये दुष्टात्मा दूर हो जाए प्रभु। जितने भी लोग आज इस वचन को सुनते हैं वो वैसा ही करें जैसा आज मैं समझाना चाहता हूँ प्रभु, ताकि प्रभु जी घरों में खुशहाली आए, आनंद आए, चैन आए, आराम आए प्रभु जी। तेरी खुशी आए प्रभु और तेरी उपस्थिति हर घर में बनी रहे। जितने भी लोगों ने कल प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे उन सबको भी मैं तेरे सम्मुख लाता हूँ। हर एक की दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां, बांझपन, कर्जे और प्रभु जी बेरोजगारियां दूर कर दे मेरे प्रभु जी। जिन घरों से लोग चले गए उनको वापस लेकर आ प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते रहिएगा और यदि आपके जीवन में हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा कोई काम होता है तो वो ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आकर बताइए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसा काम कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। और ये संदेश नशे के विषय में, जैसे मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ। और हम सबसे पहले एक वचन देखेंगे और ये मैं बताना चाहता हूँ, जो नशा जो लोग करते हैं, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, गुटखा, स्मैक और भी बहुत सारे नशे हैं जो मनुष्य लेते हैं और अपने शरीर का नाश करते हैं। अपने मज़े के लिए, थोड़ी देर की खुमारी के लिए क्या करते हैं लोग, चोरी करते हैं, धोखा देते हैं, छल करते हैं, झूठ बोलते हैं पैसा लेने के लिए, ताकि वो शराब पी सकें, वो अपना नशा वो पूरा कर सकें। मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है कि वो रुमाल में
कुछ ऐसा लिक्विड डालते हैं और फिर ऐसे सूंघते हैं उनको, वो पता नहीं कौन सा नशा है। तो ऐसे नशे जो हैं वो घरों को बर्बाद कर देते हैं, घरों को बर्बाद कर देते हैं। पहली बात, घर तो बर्बाद होती हैं, लेकिन जो नशा करने वाला है उसके विषय में बाइबल क्या कहती है, आइए हम उसको देखेंगे। सबसे पहले कि जो नशा करते हैं वो लोग, उनके विषय में बाइबल क्या कहती है, हम देखेंगे नीति वचन 23 अध्याय और उसका 21 पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ लिखा है, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चीथड़े पहनने पड़ते हैं। पियक्कड़ कौन? जो नशे के आदी होते हैं, पियक्कड़ होते हैं। देखो होगा बहुत सारे, उनकी बेइज्जती कितनी होती है, लोग हंसते हैं उन पर, पानी की बाल्टी भर भर के उनके ऊपर डालते हैं, नाली में पड़े हैं और कुत्ते उनका मुंह चाट रहे हैं। कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसी घटना हो रही है जो हास्यास्पद होती है। कौन? पियक्कड़ लोग। उनके विषय में लिखा है कि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं। ये भाग कौन सा है दोस्तों? ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप शराब के आदी हैं तो आपको शराब को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा भाग खो रहे हैं। वो कौन सा भाग है? आइए देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 10 पद। यहां पर लिखा है, न चोर न लोभी, न चोर न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये भाग है जो पियक्कड़ यानी कि नशा करने वाले छोड़ रहे हैं, अपने भाग को खो रहे हैं नशा करके। पूरा परिवार प्रार्थना में लगा है, आप नशे में लगे। क्या कर रहे हैं आप? परेशान है घर वाले, आपको दिखाई नहीं देता, आपको अपने घर की चिंता नहीं है। कौन करेगा चिंता? कमाने वाले सिर्फ आप हैं और आप नशे में लिप्त हैं, आप नालियों में पड़े हैं, लोग आपको मार रहे हैं, आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, आप पर फप्तियां कस रहे हैं, धक्के दे दे के आपको निकाल रहे हैं। घर की परिस्थितियां देखिए, नशे के आदि लोगों के घरों की स्थितियां क्या होती हैं। उनके घरों में पैसा नहीं होता, अनाज नहीं होता, खाना पीना नहीं होता, बच्चे पढ़ाई करने नहीं जा पाते, क्योंकि फीस के लिए तो पैसे नहीं हैं, लेकिन शराब के लिए, गुटखे के लिए और बीड़ी सिगरेट के लिए, स्मैक आदि के लिए पैसा मिल जाता है। तो जब पैसा वहाँ लगेगा तो घर में कहाँ से खुशहाली आएगी, आनंद आएगा? नशा करने वाले अपना बहुत बड़ा भाग खो देते हैं, बहुत बड़ा भाग खो देते हैं। देखिए होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 11 पद को अगर हम देखें तो वहाँ पे देखें क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, वैश्यागमन और दाखमधु और ताजा दाखमधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। समझ रहे हैं आप? नशा जो है ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। कुछ सुझाई नहीं देता उस इंसान को जो नशे का आदी होता है। उसको बस नशा चाहिए, चाहे उसके साथ कुछ भी होता रहा, उसे मारो पीटो, गालियां दो, धक्के दे के निकाल दो, उसे तो बस एक नशे की एक लत लगी है। लेकिन उसे निकाला कैसे जाए, समस्या यहाँ पर आती है। समझा समझा कर थक जाते हैं, लेकिन वो समझता नहीं है जो नशे का आदी है। क्या किया जाए? आज मैं आपको 2 घटनाएं ऐसी बताऊंगा, सच्ची घटनाएं हैं, ये मेरे आंखों के सामने की हैं, और ऐसी घटनाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। और ये घटनाएं मैं हर उस परिवार को बताता हूं जहां पर नशे के आदी लोग हैं, जहां पर घर परिवार बिगड़ चुके हैं, जहां की परिस्थितियां खराब हैं। यदि आपके घर में ऐसा कोई जन है जो नशे का आदी है, जिसने नशे में आकर पूरे घर के वातावरण को दूषित किया हुआ है, तो आप ये दोनों घटनाएं ज़रूर सुनिए और इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ पर नशे के आदी लोग रहते हैं, जो नशा करते हैं, शराबें पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू गुटखा खाते हैं, स्मैक पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, और भी बहुत सारे नशे हैं जिनको लेते हैं लोग। सिगरेट में डाल डाल कर भी पिया जाता है, कुछ हीरोइन होती है, और भी बहुत सारे नशे हैं। इन नशों से छुटकारा पाने का एक तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। उसकी 2 घटनाएं, सच्ची घटनाएं मैं आपको बताता हूं। नाम नहीं लूंगा, जगह का नाम नहीं बताऊंगा,
क्योंकि हो सकता है कि मुझे बाद में कहा जाए कि आपने हमारा नाम क्यों ले लिया, क्योंकि मेरे अच्छे जानकार हैं वो। तो एक भाई थे, वो बहुत नशे के आदी थे, इतनी शराब पीते, सुबह उठते ही उनको शराब चाहिए थी। 2 बेटे, पत्नी। पत्नी काम कर करके घर में गुजारा करे, लेकिन वो क्या करें, कहीं से भी पैसे लें, चुरा लें, कहीं से भी कुछ भी कर लें, और आकर क्या करें, पत्नी की पिटाई करें, बच्चों को गाली गलौज करें और सब तहस नहस कर दें घर में आकर। ये परिस्थिति थी। वो स्त्री रो रो कर, बिलक बिलक कर अपने जीवन को बिता रही थी, कष्ट में अपने जीवन को जी रही थी। समझाएं तो कैसे समझाएं। बहुत से परिवारजनों ने उनको समझाया, घर वालों ने समझाया, बहुत से पास्टर्स आकर उनको समझा कर चले गए, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। वो शराब में लिप्त रहे। एक दिन एक पास्टर ने उस स्त्री से बातचीत की और उनको कहा कि बहन, इनको तो बदलने वाला सिर्फ परमेश्वर है, हम कुछ भी कह लें ये सुनेंगे नहीं। तब उस स्त्री ने कहा कि परमेश्वर कैसे बदलेगा, आप बताइए मुझे कि मैं क्या करूं कि परमेश्वर इनको बदल दे। तो पास्टर जी ने कहा, बहन, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपने रेगुलर, निरंतर अपने पति के लिए प्रार्थना करनी है। आप रोज प्रार्थना कीजिए, घुटने के बल आइए, बिलखिए, रोइए परमेश्वर के आगे, अपने आंसुओं को अपने आंसुओं से अपने दामन को भिगो लीजिए, और देखिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना एक दिन जरूर सुनेगा। ये बात उस स्त्री को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उसी दिन से प्रार्थना करनी शुरू की। घुटने के बल आ गई, कमरा बंद किया और रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना की, अपने पति का नाम ले लेकर। कहा, मेरे पति से ये शराब छूट जाए प्रभु, मैं एक अच्छा जीवन जीना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं, मेरे पति और मेरे बच्चे, हम एक अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन जी सके, हमारे घर में भी खुशहाली हो, हम भी मॉल में शॉपिंग करें जाकर, हमारा भी जीवन ऐसा हो कि हम प्रति संडे चर्च जाएं, हमारे घर में आराधना प्रार्थना हो और हम एक अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन जी सके। रो रो कर उस बहन ने अपने दामन को भिगो लिया। वचन में लिखा है कि कदाचित रात को रोना पड़े, लेकिन सुबह आनंद मिलेगा। हालेलुया। और वो आनंद की घड़ी उस बहन की जिंदगी में आ गई। परमेश्वर परिस्थितियों को बदल देता है। परमेश्वर परिस्थितियों को बदल देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं किसी व्यक्ति के लिए और परमेश्वर उस व्यक्ति को देखता है और परमेश्वर उसकी परिस्थिति को बदलता है, क्योंकि प्रार्थनाएं परिस्थितियां बदलती हैं, प्रार्थनाएं परिस्थितियां बदल देती हैं। परमेश्वर ने उस व्यक्ति की परिस्थितियों को बदला। कोई उसे पैसे देने को राजी नहीं। और एक दिन क्या हुआ, वो अपनी पत्नी के साथ प्रार्थना में जब बैठे तो परमेश्वर ने उनका जीवन बदल दिया। शराब छूट गई और आज वो बहुत अच्छे एक पास्टर हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, ना जगह का नाम बताऊंगा। बहुत अच्छे पास्टर हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं और वो घर में टिकते ही नहीं है, जगह जगह जाकर परमेश्वर का प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, बाइबल का प्रचार करते हैं और ये गवाही देना नहीं छोड़ते कि मैं एक बहुत बड़ा शराबी था, पियक्कड़ था। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने काम किया और उस भाई के जीवन को बदल दिया। किसने बदला? परमेश्वर ने। कैसे बदला? जब उनकी पत्नी प्रार्थना में बैठी, घुटने के बल आई और उनके जीवन को परिवर्तित करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना मांगी। ये नहीं कि वो किसी दूसरे आदमी के चक्कर में पड़ गई या कुछ और उन्होंने रास्ते अपनाए, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ परमेश्वर के पास आई और परमेश्वर ने क्या किया, उनके जीवन को ही बदल दिया। आज वो एक प्रतिष्ठित जीवन जी रहे हैं, एक ऊंचे ओहदे पर हैं। परमेश्वर के दास दासी बनकर वो जगह जगह जाकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी घटना, उसमें भी वो पति जो हैं बहुत ही शराबी थे। उनकी भी परिस्थिति ऐसी थी, वो भी अपनी पत्नी को बहुत मारते थे। उनकी पत्नी से भी किसी पास्टर ने कहा कि आप अपने पति के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। वो पति ना चर्च जाते हैं, ना प्रार्थनाओं में बैठते हैं, सिर्फ शराब के नशे में आदी हैं। हुआ क्या, जब उनकी पत्नी प्रार्थना में बैठी, उनका जीवन बदल गया। आज वो चर्च में सबसे पहले जाते हैं और
सब कुछ साफ सुथरा करके वहाँ पर बैठ जाते हैं और जब चर्च ख़त्म होता है तो चुपचाप से वहाँ से वापस आ जाते हैं। किसी से बोलते नहीं, शांत स्वभाव के हैं, बैठे रहते हैं, परमेश्वर से लौ लगाए रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं। बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, कमाने लगे हैं, तो अब क्या है कि वो उनका परिवार बहुत ही खुशहाल है। ये 2 घटनाएं मेरी आंखों की हैं, इसीलिए मैं इन दोनों घटनाओं को हर जगह बताता हूँ कि परमेश्वर बदल सकता है आपके पति को, आपके बेटे को, आपके उस परिजन को जो नशे का आदी है, जिसने शराब को अपनी दिनचर्या बना लिया है, जो प्रतिदिन बिना शराब के नहीं रह सकता, उसका जीवन बदल सकता है। फिर वो बिना प्रार्थना के नहीं रह सकता। करना तो आपको ही पड़ेगा। घुटने के बल आइए, प्रार्थना कीजिए, रो रो के प्रार्थना कीजिए और ये प्रेयर रिक्वेस्ट जगह जगह भेजिए कि मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा परिजन नशे का आदी है। आप इनके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर इनके जीवन को बदले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कभी भी हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता। हर एक प्रार्थना का जवाब मिलता है। लोग इंतज़ार नहीं करते और उतावले हो जाते हैं। हमें वेट करना पड़ेगा। हर एक प्रार्थना का सुनने का एक समय है। कोई प्रार्थना अभी सुन ली जाएगी, कोई कल सुनी जाएगी, कोई परसों, कोई कुछ दिनों बाद, कोई हफ्तों बाद, कोई महीनों बाद, कुछ वर्षों बाद। प्रार्थना तो सब सुनी जाती हैं। हमें सिर्फ प्रतीक्षा करनी है, इंतज़ार करना है ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और हमारे जन को जो शराब का या नशे का आदी हो गया है, उसको उस कीचड़ में से, उस दलदल में से, उस गंदगी में से, उस नशे के पाप के दलदल में से निकालकर उसे ऊंचे पर खड़ा कर दे। अगर हम अपने जन को प्रेम करते हैं तो आज ही से हम उनके लिए प्रार्थना शुरू करें। मुझे भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजिए ताकि मैं भी उनके लिए प्रार्थना करूं। नाम ज़रूर बताइएगा उनका, ताकि हम नाम लेकर उनके लिए प्रार्थना करें और उनका जीवन भी बदल जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरह से परमेश्वर हम सब के जीवन में काम करता है, परिस्थितियां बदलता है, जीवन बदल देता है और लोगों को नया बना देता है। आइए अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 5 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि देख, और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। सब कुछ नया कर देता है। आपके पति को, आपके भाई को, आपके बेटे को, आपके परिजन को जो नशे का आदी, उसे भी वो नया बना देगा। इन 2 घटनाओं की तरह जैसे मैंने आपको बताया है, बदल देता है परमेश्वर सब कुछ। परमेश्वर हर एक चीज को नया बना देता है। सब स्पष्ट रीति से लिखा है कि जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। ये सच्ची बात है बहन, आप सुन लीजिए, ये सच्ची बात है। परमेश्वर बदल देता है सब कुछ। आपके जीवन में भी वो काम करेगा, बदल देगा। आपके पति को बदल देगा, आपके भाई को बदल देगा, आपके बेटे को बदल देगा, आपके परिजन को जो नशे का आदी है, जो पियक्कड़ है, जिसने अपने भाग को खो दिया है। बचा लीजिए उसको प्रार्थनाओं के द्वारा, ताकि वो भी विश्वासी बन के परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, और वो मुहिम है सत्य को फैलाने की, क्योंकि जिद है सच को फैलाने की। तो ये सच है आज का कि पियक्कड़ लोग जो हैं वो अपना भाग खो देते हैं। तो बता दीजिए लोगों को कि अपना भाग न खोएं, बदल जाएं और परमेश्वर के पास आ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और जो नशे के आदी हैं उनको बचाने का प्रयास आज ही से कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।